तो आज का जो हमारा चैप्टर है कौन सा है? हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 10th का है ना। चैप्टर नंबर 2 10th का क्या है? चैप्टर नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म इन इंडिया, नेशनलिज्म इन इंडिया है ना। हम भारत में राष्ट्रवाद को, नेशनलिज्म को कब से पढ़ रहे हैं? 8 से पढ़ रहे हैं। कैसे पढ़ रहे हैं? 8 से। जब अंग्रेज भारत में आए थे, जब अंग्रेज भारत में आए थे है ना, तब से उन्होंने कैसे कैसे इंडिया के ऊपर वो करने के आए थे, इंडिया में ट्रेड करने आए थे। क्या करने आए थे? ट्रेड, व्यापार करने आए थे है ना। और धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, इंडिया के ऊपर कुछ रीजन पे, कुछ क्षेत्रों पे क्या करना स्टार्ट किया? रूल है ना। इंडिया में उन्होंने रूल किया, इसके पीछे किसका हाथ था? इंडिया के रूलर्स का, इंडिया के रूलर्स का, इंडिया के राजाओं का है ना। हमने प्लासी में पढ़ा था, जब बैटल ऑफ प्लासी था उसमें पढ़ा था ना कि सिराजुद्दौला का जो वो था कमांडर, वो लड़ाई में गया ही नहीं, वो लड़ाई में नहीं किया। अब उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, इंडिया के बहुत बड़े एरिया पे अपने अंडर ले लिया और उस पर रूल किया। क्या किया? रूल है ना। तो हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रवाद, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 1 में नेशनलिज्म इन यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में राष्ट्रवाद। तो आपने वहां पे थोड़ी बहुत मीनिंग तो समझी होगी कि राष्ट्रवाद की मीनिंग क्या होती है ना। व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, व्हाट डू यू मीन बाय नेशनलिज्म, ठीक है। अगर इंट्रोडक्शन समझा जाए कि नेशनलिज्म का मतलब क्या होता है, तो नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, नेशनलिज्म इज अ फीलिंग, इट चेंजेस पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, इट चेंजेस पीपल्स अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। नेशनलिज्म एक तरह की भावना होती है, एक तरह की फीलिंग होती है जो हमें हमारे देश के प्रति भावना को या प्रेम को दिखाती है कि हम किस तरह से इंडिया के इतने बड़े पार्ट में अलग अलग लैंग्वेज बोलते हैं, अलग अलग धर्म को मानते हैं है ना, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति से बिलोंग करते हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फिर भी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इट चेंजेस पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ हु दे वर, वो कौन थे, एंड व्हाट डिफाइंड देयर आइडेंटिटी, वो कौन थे, उनकी आइडेंटिटी क्या क्या थी, उनकी आइडेंटिटी क्या क्या थी है ना, और उनके सेंस ऑफ बिलोंगिंग्स, वो कहां से और किस तरह से बिलोंग करते थे। वहीं बैठ जा। देखो इंडिया में जो राष्ट्रवाद आया, जो नेशनलिज्म आया है ना, तो इंडिया के जो लीडर्स थे, जो जिन्हें हम राष्ट्रवादी नेता बोलते हैं या नेशनलिज्म लीडर बोलते हैं, उन्होंने इंडिया में राष्ट्रवाद को लोगों में किस तरह से बढ़ाया, किस तरह से बढ़ाया, उसके पीछे उन्होंने कुछ सिंबल्स यूज किए। क्या यूज किए? सिंबल्स, कुछ आइकन्स यूज किए, और नए नए सॉन्ग्स को लिखा गया, गाया गया, और कुछ एक मूर्ति है, एक वो है ना, फोटो है भारत माता की फोटो, इमेज ऑफ भारत माता, उससे किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर, अविंद्रनाथ टैगोर, किसने बनाया था? अविंद्रनाथ टैगोर है ना। और कुछ आइडियाज फोर्स किए गए, और कुछ और नए नए लिंक्स को क्या किया? रीडिफाइन किया गया। क्या किया गया? डिफाइन किया गया कि किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। द बाउंड्रीज ऑफ द कम्युनिटीज, new symbols and icons, new songs and new ideas forced new links and redefined the boundaries of communities, ठीक है। अगर हम अलग अलग कम्युनिटी में रह भी रहे हैं, अलग अलग कम्युनिटी में रह भी रहे हैं, तो हम एक दूसरे से लिंक कैसे हैं, है ना। तो भारत के नेताओं जो इंडिया में अंग्रेजों के शासन को खत्म करना चाहते थे, है ना, उन्होंने रिफॉर्म स्टार्ट किए। क्या स्टार्ट किए? रिफॉर्म्स है ना, सोशल रिफॉर्म। क्या स्टार्ट किए? सोशल रिफॉर्म्स, जिनमें सबसे बड़ा नाम आता है राजा राम मोहन रॉय का, राजा राम मोहन रॉय का, ठीक है। अब उन्होंने इंडिया के कल्चर को और लोगों को जोड़ने के लिए किसकी हेल्प ली? तो उन्होंने हेल्प ली वेद की। किसकी हेल्प ली? वेद की। कि इंडिया में जो वेद है ना, वही हमारे क्या है? हमारे वो है लिटरेचर है। क्या है? लिटरेचर। उसमें हमारे हिस्ट्री के बारे में सब कुछ लिखा गया है, ठीक है।
हिंदी में। हाँ, एक चीज और, नेशनलिज्म इज अ लॉन्ग प्रोसेस विच इमर्जेस बाय अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। राष्ट्रवाद किसी भी देश में, राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म किसी भी देश में एक दिन में पैदा नहीं होता। ठीक है, लोगों को क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। क्या किया जाता है, एक्सप्लॉइट, है ना, ऑन द बेसिस ऑन देयर रेस, on the basis of their race, culture and literature by the means of they are exploited by they are exploited by economically and socially। ठीक है, इकोनॉमिकली एंड सोशली। तो इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, जो हमारा चैप्टर है ना, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में पढ़ेंगे गांधी को और गांधी के आने के बाद, महात्मा गांधी के आने के बाद के इवेंट्स को। महात्मा गांधी जब इंडिया आए, कहाँ से इंडिया आए, साउथ अफ्रीका से, है ना, उसके बाद उन्होंने क्या क्या किया और इंडिया में कौन कौन से इवेंट हुए, उसको पढ़ना है बस। ठीक है, इस और स्पेशली हम पढ़ेंगे 1920 के बाद की घटनाओं को। क्या पढ़ेंगे, 1920 के बाद की घटनाओं को। ठीक है, 1920 के बाद की घटनाओं को लिख लिया। तो इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन के बाद हम पढ़ेंगे महात्मा गांधी को। किसको पढ़ेंगे, महात्मा गांधी को पढ़ेंगे। महात्मा गांधी को पढ़ने के बाद जो इवेंट्स हुए उसे लिंक करेंगे। क्या करेंगे, लिंक। ठीक है, तो महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी, है ना। तो उनको महात्मा की उपाधि किसने दी, Who gave the title महात्मा, महात्मा, महात्मा का टाइटल, है ना, टाइटल किसने दिया था भाई, तो टाइटल गिवन वो द महात्मा, महात्मा जो टाइटल है किसके द्वारा दिया गया, तो गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर किसने दिया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, आफ्टर द चंपारण मूवमेंट 1917, आफ्टर द चंपारण मूवमेंट 1917। ठीक है, अच्छा, महात्मा गांधी जब इंडिया आए थे, है ना, कब आए थे, तो महात्मा गांधी इंडिया आए थे, गांधी रिटर्न टू इंडिया ऑन 9th क्या है डेट, 9th जनवरी, 9th जनवरी 1915। और इसमें क्या चल रहा था, जब महात्मा गांधी इंडिया आए थे तो उस समय क्या चल रहा था, बताओ, अरे क्या चल रहा था पूरे वर्ल्ड में, वर्ल्ड वॉर। क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। क्या चल रहा था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध। गांधी की भारत वापसी कब हुई भाई, भारत वापसी ये हुई थी 9th जनवरी 1915, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी भारत आए थे, है ना। उस समय जो टाइम चल रहा था वो चला था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का, और महात्मा गांधी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट का सपोर्ट किया था और क्या कहा था कि भारत के लोगों को किसमें शामिल होना चाहिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, किसकी तरफ से, ब्रिटिशर्स की तरफ से। ठीक है,
तो महात्मा गांधी ने लोगों से कहा कि आपको ब्रिटिश की तरफ से, है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करना चाहिए, ठीक है, क्या करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए, ताकि वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के खत्म होने के बाद हमें क्या दे दें, थोड़ी बहुत आज़ादी दे दें। क्या दे दें? आज़ादी दे दें। क्या दे दें? आज़ादी, है ना। इसीलिए क्योंकि महात्मा गांधी ने क्या किया था, लोगों से अपील की थी। क्या की थी? लोगों से अपील की थी। क्या की थी? अपील की थी कि वे अंग्रेजों की तरफ से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट करें। क्या करें? पार्टिसिपेट करें, ठीक है। क्योंकि महात्मा गांधी ने लोगों से अपील की थी कि वो क्या करें, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की तरफ से क्या करें, पार्टिसिपेट करें। इसीलिए अंग्रेजों ने उन्हें एक उपाधि दी, एक टाइटल दी। क्या दिया? एक टाइटल दिया। उसका नाम था केसर ए हिंद। क्या नाम था? केसर ए हिंद, ठीक है। तो केसर ए हिंद, केसर ए हिंद, है ना। ये उपाधि किसने दी? ये उपाधि दी ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने दी, अंग्रेजों ने दी, ठीक है। द टाइटल ऑफ केसर ए हिंद, केसर ए हिंद was given by Britishers to महात्मा गांधी। क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, महात्मा गांधी को हम क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू कहते हैं। क्या कहते हैं? बापू। तो बापू वाली उपाधि किसने दी? बापू वाली उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। महात्मा गांधी को बापू की उपाधि किसने दी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्लियर है? ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने, शॉर्ट में हम लिखेंगे JLN, ठीक है। महात्मा गांधी को शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं? MG, महात्मा गांधी, ठीक है। अच्छा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता, कौन सा राष्ट्रपिता कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने। अब सुभाष चंद्र बोस के बारे में अगर आगे आएगा, ठीक है, मैं देख रहा हूं अपने बुक में है या नहीं, बट मेरे पास लिखा हुआ है तो मैं बता दूंगा सुभाष चंद्र बोस ने कब कहा था, क्यों कहा था, ठीक है। और भी उपाधियां हैं जैसे कि बाबा मलंग और भर्ती करने वाला सार्जेंट। सार्जेंट हु क्या कहते हैं उसको, जब सैनिक एडमिट उसमें हो जाता है, आर्मी जाता है, उसे क्या बोलते हैं? जब एक क्या रिक्रूट, हाँ, सार्जेंट ऑफ रिक्रूटर, भर्ती करने वाला सार्जेंट, ठीक है। ये भी कहा था अंग्रेजों ने। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। किसने कहा था? अंग्रेजों ने। क्लियर है? अच्छा, महात्मा गांधी इससे पहले कहां पर थे? साउथ अफ्रीका। उससे पहले लंदन, है ना। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी कहां से करी? लंदन से। किस चीज की? लॉ की, है ना। और जो लॉ की पढ़ाई विदेश से करता है उसे क्या बोलते हैं? एडवोकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विदेशी बोलते हैं। बैरिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरिस्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरिस्टर, ठीक है। जब महात्मा गांधी के कार्य करने का जो तरीका है ना, उनका जो वे ऑफ फंक्शन है या वे ऑफ वर्किंग है, वो कैसा है? नॉन वायलेंट। क्या है? नॉन वायलेंट, है ना। उन्होंने जितने भी मूवमेंट करे हैं कैसे करे हैं? नॉन वायलेंट, है ना। वो क्या थे? अहिंसकवादी थे। क्या थे? अहिंसकवादी। क्या थे? अहिंसकवादी,
ठीक है। तो महात्मा गांधी अफ्रीका गए क्यों थे? क्या? नया ना, ना महात्मा गांधी अफ्रीका गए थे एक गुजराती व्यापारी, एक गुजराती व्यापारी जिसका नाम था अब्दुल्ला। क्या नाम था? अब्दुल्ला। उन्होंने महात्मा गांधी को वहां पर वकालत करने के लिए, ठीक है, एडवोकेसी करने के लिए बुलाया था। क्या करने के लिए बुलाया था? एडवोकेसी करने के लिए बुलाया था। लेकिन वहां पर जब वो पहुंचे तो उनके साथ एक इवेंट हुआ जिसे कहते हैं रंगभेद, है ना? क्या कहते हैं? रंगभेद, है ना? रेसिज्म बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रेसिज्म ना। उनको उनको ट्रेन से उतारा गया था, उनको ट्रेन से उतारा गया था, जब आपने सुना होगा, है ना? तो वो जा रहे थे डरबन से प्रिटोरिया। कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। उनकी टिकट जो थी वो थी फर्स्ट क्लास की। किसकी थी? फर्स्ट क्लास की टिकट थी। लेकिन वहां पे क्या चल रहा था? रंगभेद की नीति चल रही थी, है ना? क्या चल रही थी? रंगभेद की नीति, अपार्टहाइड। क्या चल रहा था? अपार्टहाइड ऑन द बेसिस ऑफ कलर। और फर्स्ट क्लास में कलर्ड पीपल और ब्लैक पीपल को अलाउड नहीं था। कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आ रही है ना? काफी है। ठीक है। तो महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में, महात्मा गांधी ने साउथ अफ्रीका में 1904 में, 1904 में, है ना, साउथ अफ्रीका में एक आश्रम बनाया था। क्या बनाया था? एक आश्रम। उस आश्रम का नाम था फिनिक्स। का नाम था? फिनिक्स। फिनिक्स शायद ऐसे लिखेंगे, फिनिक्स, फिनिक्स आश्रम, फिनिक्स आश्रम। कहां पे था ये? साउथ अफ्रीका। क्लियर है? कहां पे था? साउथ अफ्रीका। ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका गए थे तो इंडिया नहीं आते थे। इंडिया आते थे, वो इंडिया आते थे, है ना? वो इंडिया कई बार इंडिया आए होंगे और गए होंगे। उसमें से 2 बार की डेट इंपॉर्टेंट है। 2 बार की डेट इंपॉर्टेंट है। एक बार की डेट है 1906 की, 1906 की। और एक बार की डेट है 1908 की, 1909 की, 1909 की, 1909 की। ठीक है। अब महात्मा गांधी की कुछ किताबें हैं जो शायद हमारी बुक में भी होंगी, हमारी बुक में भी होंगी। ठीक है शायद। ठीक है। तो एक बार बुक्स लिख रहे हैं महात्मा गांधी की, है ना? ये है टाइटल्स ऑफ महात्मा गांधी गिवन बाय डिफरेंट पीपल और गवर्नमेंट। क्लियर है? ठीक है ना? अच्छा, महात्मा गांधी ने इस वाले टाइटल को त्याग दिया था, त्याग दिया था। इंग्लिश क्या बोलेंगे? दांत मत दिखाओ, बचपन से इंग्लिश में पढ़ रहे हो तुम लोग। महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि को त्यागा था, डिनाई कर देता। चलो रिटर्न लिख देते हैं। क्या करते हैं? रिटर्न। उन्होंने रिटर्न कर दिया। क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। ठीक है। कब किया रिटर्न? जलियांवाला हत्याकांड के बाद। जलियांवाला हत्याकांड के बाद। जलियांवाला हत्याकांड के बाद एक इंसान रविंद्रनाथ टैगोर ने भी क्या किया था? अपनी एक उपाधि को वापस कर दिया था। ठीक है, जिसमें बाद में लिखवा दूंगा, बाद में लिखवा दूंगा। हाँ, उन्होंने भी वो उपाधि ब्रिटिशर्स ने ही दी थी, नाइटहुड। कौन सी उपाधि थी? नाइटहुड। नाइटहुड की उपाधि क्यों दी थी आप लोगों को नहीं पता? 1913 में उनकी एक बुक पब्लिश हुई थी जिनके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। इसीलिए उनको क्या दिया गया था? नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। पूरे एशिया में फर्स्ट पर्सन थे वो जिनको क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। क्या मिला था? नोबेल प्राइज। किसके लिए मिला था? बुक का नाम, बुक का नाम, टाइटल तो वो था ना, रविंद्रनाथ को जो टाइटल दिया गया, क्या नाम था टाइटल का? नाइटहुड। क्या नाम था? नाइटहुड। दिया किसे था? अंग्रेजों ने दिया था। किसने दिया था? उनकी बुक पब्लिश हुई थी एक, जिसके लिए उन्हें क्या मिला था? नोबेल प्राइज। उस बुक का नाम क्या था मैं ये पूछ रहा हूँ? आनंद मठ। क्या नाम था? आनंद मठ। जिसमें बहुत सारी पोएम्स को लिखा गया है। ठीक है। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स। इट इज अ कलेक्शन ऑफ पोम्स। ये मिटाऊं?
अब हम क्या लिखते हैं, बुक्स लिखते हैं। क्या लिखते हैं, बुक्स। बुक्स रिटन बाय महात्मा गांधी। महात्मा गांधी की किताबें, की किताबें, है ना। तो उनकी जो आत्मकथा है, उनकी जो आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, आत्मकथा, है ना, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। उसका नाम क्या है, बुक का नाम क्या है, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है, उनकी जो आत्मकथा है, उस बुक का नाम क्या है, तो माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ। ये इंपॉर्टेंट आपको क्या आपकी बता रहा हूं, माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ठीक है। ये उनकी बुक का नाम है। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये इनकी पहली बुक हो गई, ठीक है। उनकी जो दूसरी बुक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंद स्वराज। क्या नाम है बुक का, हिंद स्वराज। ये जब वो लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, साउथ अफ्रीका, 1909 में, तब वाली बुक लिखी थी, ठीक है, ठीक है ना। जब महात्मा गांधी लंदन से साउथ अफ्रीका जा रहे थे, तो जाते किसे थे, हवाई जहाज से तो जाते नहीं थे, ट्रेन से कैसे जाएंगे भाई, पानी वाले जहाज से आते थे, पानी वाले जहाज से, तो टाइम लगता है ना। तो उन्होंने इस बुक को लिखा था, ठीक है, इस बुक को लिखा था, हिंद स्वराज, ठीक है। उनकी एक बुक है, उनकी एक बुक और है, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। उनकी एक बुक है धर्मात्मा गोखले। क्या नाम है, धर्मात्मा गोखले, धर्मात्मा गोखले। अच्छा, गोखले का नाम सुना आपने, धर्मात्मा गोखले, नाम सुना है, गोखले का नाम सुना है। क्या नाम है उनका पूरा पूरा, गोखले का क्या नाम है उनका पूरा, नहीं पता। अच्छा, महात्मा गांधी के पॉलिटिकल लीडर वो कौन है, क्या है, टीचर, गुरु कौन है, धर्मात्मा गोखले, तो उनकी बुक का नाम है ना। महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल लीडर वो हैं, क्या नाम है उनका, गुरु, है ना। उन्होंने किसको माना है गुरु अपना, नाम क्या था उनका यार, मुंह पे नहीं आ रहा। हाँ, गोपाल कृष्ण गोखले। क्या नाम है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो महात्मा गांधी के जो पॉलिटिकल टीचर हैं, पॉलिटिकल टीचर या फिर कहा जाए तो राजनीतिक गुरु, पॉलिटिकल लीडर, किसको कहा उन्होंने, गोपाल कृष्ण गोखले को। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, लिख लोगे इंग्लिश में से। एक बुक और है उनका, उनकी 2 किताबें और हैं, बट एक इंपॉर्टेंट बुक है, इसका नाम है इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स। इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स, ठीक है। ये सारी किताबें किसने लिखी हैं, महात्मा गांधी ने, ठीक है। इसे हिंदी में क्या लिखा हूं मैं, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे हम चंपारण। क्या पढ़ेंगे, चंपारण। क्या पढ़ेंगे, चंपारण। तो अभी हम पढ़ने वाले हैं क्या, अभी हम पढ़ने वाले हैं चंपारण सत्याग्रह, चंपारण मूवमेंट, जो इंडिया में कब हुआ, 1917 में, 1917 में। तो ये हुआ कैसे था, तो इसके पीछे का जो मेन रीजन था वो था
कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, द सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 लखनऊ, ठीक है। तब महात्मा गांधी यहाँ गए हुए थे, महात्मा गांधी यहाँ गए हुए थे और यहाँ पे उनकी मीटिंग हुई थी, मुलाकात हुई थी किससे? राजकुमार शुक्ल से। किससे हुई थी? राजकुमार शुक्ल से। राजकुमार शुक्ल या शुक्ला, ठीक है, जो भी थे, राजकुमार शुक्ल थे, राजकुमार शुक्ल। उन्होंने महात्मा गांधी को, उन्होंने शुक्ल, शुक्ल होता ना यार, शुक्ल कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं क्या? शुक्ला, राजकुमार शुक्ला, राजकुमार शुक्ला। उन्होंने महात्मा गांधी को चंपारण में इनवाइट किया था कि आप आइए और देखिए वहाँ के जो किसान हैं, वहाँ के जो किसान हैं उनके साथ क्या हो रहा है। महात्मा गांधी फेमस थे, महात्मा गांधी फेमस थे अफ्रीका में किए गए कार्यों के पीछे, कार्यों की वजह से, ठीक है। महात्मा गांधी ने जो साउथ अफ्रीका में काम किए थे, जो सत्याग्रह मूवमेंट वहां पे चलाए थे, उसकी वजह से उनका नाम बहुत ज्यादा फेमस था पहले से ही, ठीक है। और उनको लेटर लिख के बुलाया गया था, उनको एक पत्र लिख के बुलाया गया था इंडिया में, ठीक है। इंडिया में एक लेटर लिखकर बुलाया गया था। जब वो इंडिया आए तो इंडिया में आने के बाद उनको एक एडवाइस दी गई गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कि आप पूरे इंडिया को पहले घूमो, पहले पूरे इंडिया में आप एक बार घूमो और देखो कि क्या क्या हो रहा है। तो वो उसी के लिए कांग्रेस का 1916 का लखनऊ अधिवेशन, द सेशन ऑफ कांग्रेस 1916 लखनऊ को अटेंड करने गए हुए थे, अटेंड करने गए हुए थे। उनके साथ वहां पे कौन कौन था? तो उनके साथ वहां पे कौन कौन था उनके साथ? राजेंद्र प्रसाद, जे.पी. कृपलानी, महादेव देसाई, दीनबंधु एंड्रयूज, ठीक है, नारायण सिन्हा और सी राजूबालाचारी, ठीक है, सी राजूबालाचारी। अब सत्याग्रह मूवमेंट, जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, इसके पीछे का रीजन क्या था? उसके पीछे का रीजन, कारण क्या था? कारण था कि वहां के किसानों से क्या कराई जाती थी? नील की खेती, इंडिगो फार्मिंग। वहां पे 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, 3 कठिया व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है, लागू की गई थी। 3 कठिया व्यवस्था क्या थी? 3 कठिया व्यवस्था। अब ये व्यवस्था क्या थी? ये अरेंजमेंट क्या था? 3 कठिया अरेंजमेंट था कि 3/20 लैंड पर, 3/20 लैंड पर क्या करना पड़ता था? नील की खेती करनी पड़ती थी, ठीक है। और जो देखो हुआ क्या था कि जर्मनी में, कहां पर? जर्मनी में ब्लू कलर, कौन सा कलर? नीले रंग, है ना, ब्लू कलर की खोज हुई थी। क्या हुई थी? ब्लू कलर डिस्कवर किया गया था या फिर इन्वेंट किया गया था, है ना। नील की खेती से नीला रंग मिलता था। क्या मिलता था? नीला रंग, जिससे कपड़ों का रंग किया जाता था, है ना। स्टार्टिंग में आप देखोगे पुराने कपड़े तो मोस्टली कपड़ों पे आपको नीला रंग ही दिखेगा, मोस्टली कपड़ों पे क्या दिखेगा? नीला रंग दिखेगा, ठीक है। तो सिंथेटिक ब्लू कलर की खोज कहाँ की गई? जर्मनी में। उसके बाद अंग्रेजों को या फिर अंग्रेजों के लिए ये जो इंडिगो था ना, बेकार हो गया, है ना। तो उसे ठीक से खरीद नहीं रहे थे और यहाँ पे जो खेती हुई थी उसकी वजह से वहां पर रखा हुआ था बहुत सारा, ठीक है। तो वहां के किसान परेशान थे, ठीक है, वहां के किसान परेशान थे। तो महात्मा गांधी वहां पर गए, और वहां पर उन्होंने पहली बार किसका प्रयोग किया? सत्याग्रह का। किसका? सत्याग्रह का। तो एक्सपेरिमेंट ऑफ सत्याग्रह फर्स्टली यूज्ड इन चंपारण मूवमेंट। क्लियर है? चंपारण मूवमेंट, ठीक है। जैसे रिजल्ट क्या आया? चंपारण मूवमेंट का रिजल्ट क्या आया? कुछ पता किसी को? बताना जरा। क्या हो गए? सही था, मतलब कि मूवमेंट हो गया सक्सेस। क्या हो गया? सक्सेस। क्या हो गया? सक्सेस। क्या हो गया? सक्सेस, है ना। रिजल्ट ऑफ
मैं लिखवा दूंगा बाद में, मेरे पास लिखा हुआ है, देख लेना। रिजल्ट ऑफ चंपारण मूवमेंट, इसका रिजल्ट क्या आया? रिजल्ट आया कि तीन कठिया व्यवस्था को, जो तीन कठिया वो था ना अरेंजमेंट था, उसे खत्म कर दिया गया। तीन कठिया व्यवस्था, तीन कठिया व्यवस्था को खत्म किया गया। तीन कठिया व्यवस्था है ना, तीन कठिया अरेंजमेंट को खत्म कर दिया गया। क्या कर दिया गया? खत्म। ठीक है, क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। और कहा गया कि 25% जो वो है ना पैसा, 25% पैसा मिलेगा। कितना? 25% पैसा मिला। कितना? 25% अमाउंट, 25% अमाउंट दिया गया। किसके लिए दिया गया? किसके लिए? इंडिगो के लिए। किसके लिए? इंडिगो के लिए। किसके लिए? इंडिगो के लिए। ठीक है, अब जब ये मूवमेंट क्या हुआ था? सक्सेस हुआ था। क्या हुआ था? सक्सेस, है ना। तो उसके बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने 1917 में, है ना, गांधी को, इसको गांधी को महात्मा गांधी की उपाधि, महात्मा गांधी का टाइटल दिया था। क्लियर है? महात्मा गांधी का टाइटल दिया था। इसका हम पढ़ेंगे दूसरा मूवमेंट जो है आपका खेड़ा मूवमेंट। क्या है? खेड़ा मूवमेंट, खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह किसी को पता है कि क्या था ये? 1918 खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट, किसी को पता है क्या क्या था ये? 11 मार्च को स्टार्ट हुआ था। डेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, आपको बस ईयर याद करना है। क्या याद करना है? ईयर। क्या याद करना है? ईयर। और कौन सा पहले हुआ, कौन सा बाद में हुआ? क्या बोला? दोबारा बोलो। करते क्या? वहां पे जाते हैं, है ना, और सुबह जाते हैं हड़ताल पे। किस बैठ जाते हैं? हड़ताल पे। क्या बैठते हैं? हड़ताल बैठ जाते हैं और यहाँ को पूरा करवाते हैं। ये करो तो मैं बैठ के मर जाऊंगा वो के प्यासे। ठीक है, अब क्योंकि महात्मा गांधी एक बहुत बड़ा नाम थे और उनको कुछ हो जाता तो हो सकता है कि इंडिया में क्या हो जाता? सिविल वॉर। क्या हो जाता? सिविल वॉर, अंग्रेज हो सकता था, या फिर अंग्रेज की सरकार को थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता था। समझ गए? जब इतना बड़ा नेता किसी जगह पर बैठ जाए क्या करने के लिए? अनशन, तो सरकार के ऊपर क्या पड़ता है? दबाव पड़ता है। सोचो कि महात्मा गांधी आके बैठ जाए, सॉरी महात्मा गांधी बोल रहा हूँ, मोदी आके बैठ जाए ना धरने पर, अनशन में बैठ जाए कि हमें अपने देश में क्या करना है, लोकतंत्र को खत्म करना है, तो ये तो होगा नहीं, नहीं होगा ना खत्म। लेकिन वो किसी चीज के लिए बैठे जो ठीक हो, तो हो सकता है कि उसे लोग क्या करें? सपोर्ट करें, लोग उसे सपोर्ट करें। ठीक है, एक बिल है लोकपाल बिल। क्या है? लोकपाल बिल। लोकपाल बिल अगर ये आता है ना तो कौन सा नेता क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उन सबकी डिटेल देनी पड़ती है। ठीक है, और ये लोकपाल बिल नहीं आया। अगर इसके लिए वो बैठे, अगर लोकपाल बिल के लिए वो मोदी बैठे धरने पर, तो हो सकता है इसको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिले और ये पास हो जाए, ये पास हो जाए। लेकिन वो भी लीडर है ना, तो वो भी नहीं चाहते कि लोकपाल बिल पास हो। ठीक है, दूसरा मूवमेंट क्या था? खेड़ा सत्याग्रह, खेड़ा मूवमेंट। अच्छा, खेड़ा कहाँ पर है? खेड़ा है कहाँ पर? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में। और वहां पे हुआ क्या था? वहां पे हुआ था अकाल आया था। वहां पे क्या आया था? अकाल। रीजन क्या था यहाँ का? रीजन था यहाँ का अकाल। क्या था? अकाल, फेमाइन। क्या था? फेमाइन। सत्याग्रह, ये खेड़ा मूवमेंट में, खेड़ा मूवमेंट का रीजन क्या था? अकाल था, फेमाइन था। क्या था? फेमाइन। ठीक है, अब अकाल के बाद, है ना, सूखा पड़ने के बाद भी अंग्रेज वहां पे क्या कर रहे थे? टैक्स की वसूली कर रहे थे, है ना, वहां पे टैक्स वो ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे। क्लियर है? वो क्या ले रहे थे? टैक्स ले रहे थे। महात्मा गांधी वहां पे गए, महात्मा गांधी ने इसका विरोध किया और कहा कि सरकार को क्या करना चाहिए? लगान माफ करना चाहिए, लगान माफ करना चाहिए। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि जो
कैपेबल हैं टैक्स देने में, वो टैक्स जरूर दें, वो टैक्स जरूर दें। ठीक है, और उन्होंने पूरे रूप से जो कंप्लीटली ये नहीं कहा कि अब टैक्स को खत्म कर दो, टैक्स देंगे बट कम करके, टैक्स देंगे बट कम करके। ठीक है, इसका मूवमेंट भी क्या हो गया, मूवमेंट भी सफल हो गया। ठीक है, सफल हो गया। करों की वसूली की जा रही थी, अकाल के बाद भी टैक्सेस वर टेकन इवन आफ्टर फेमाइन। देखना, जिसका विरोध किसने किया, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने किया, महात्मा गांधी ने किया। which was opposed by महात्मा गांधी, है ना, which was opposed by महात्मा गांधी। क्लियर है, which was opposed by महात्मा गांधी। पूछो। टेंथ कटिया मूवमेंट, हाँ अरेंजमेंट, हाँ उसमें ये जो इंडिगो की फाइल में पहुंची थी बहुत सारी, कि 25% जो अमाउंट था वो जो हो चुका था उसके ऊपर। इंडिगो की जो खेती हुई थी ना, उससे अंग्रेजों ने सीधा अपने पास रख लिया था, फ्री में पैसा दे ही नहीं रहे थे, बिल्कुल भी पैसा नहीं दे रहे थे। ठीक है, बिल्कुल पैसा नहीं दे रहे थे। तो महात्मा गांधी गए तो उन्होंने और एटलीस्ट 15% को तो बना लिया। हमने शायद पढ़ा है चैप्टर को इंग्लिश में, महात्मा गांधी का था शायद चंपारण मूवमेंट, फिर 10th में होगा, नहीं है इंग्लिश में चैप्टर है, 9th में या 10th में, मैं देख लूंगा, 10th में पढ़ा तुम लोग, बट है पक्का। ये क्लियर हो गया ना, 11 क्लियर हो गया। जितना भी इंडिगो लोगों से लिया था उसका जो 25% अमाउंट था वही दिया गया, वही लोगों को दे दिया। हाँ लोगों को दिया गया। इसके लिए उन्होंने एक वो भी बनाई थी कमेटी। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इसलिए लिखवाया नहीं आपको। ठीक है, अब महात्मा गांधी को आकर मारने की कोशिश की गई थी जहर देकर, पर बट किसी ने देख लिया था तो महात्मा गांधी को बता दिया था। अब जो भी था ब्रिटिशर्स, अब देखो प्लान तो ब्रिटिशर्स करते थे, प्लान कौन करते थे, ब्रिटिशर्स, बट उसे अप्लाई कौन करता था, इंडियन पैसे के पीछे, है ना, तो किसी ने देख लिया बता दिया। ठीक है, अब जो काम की चीजें वही बता रहा हूँ सबको मैं, आपको चंपारण वाले मोमेंट में ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, ज्यादा ज्यादा 1 नंबर का आएगा, 2 नंबर का आएगा, मैचिंग आ सकती है या फिर एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा। डेट याद रखो, ये जो अरेंजमेंट है ये याद रखो। ठीक है, कितना पैसा दिया गया ये याद रखो। ठीक है, अब महात्मा गांधी को बुलाया किसी था, राजकुमार शुक्ला ने बुलाया था, ये ध्यान रखना। ठीक है, किसने बुलाया था, राजकुमार शुक्ला ने। अब महात्मा गांधी लीडर थे, बड़े लीडर थे ना, तो जितने भी मूवमेंट उन्होंने किए तो उनके साथ कुछ फेमस लीडर भी जाते थे वहां, उस जाके लोकल लीडर, उनको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है, उनको सपोर्ट करने के लिए वहां के जो लोकल लीडर हैं, जो वहां पे फेमस हैं, वो वहां पे जाते थे उनके साथ। ठीक है, क्लियर है ना, लिख लिया, लिखो जल्दी लिखो। कौन सा वाला, 3 कठिया, 3/23 लैंड पर क्या करवाई जाती थी, नील की गई थी, इंडिगो फार्मिंग करवाई जाती थी जबरदस्ती। ठीक है, ये अरेंजमेंट था चंपारण में। कहाँ पर, चंपारण, आपको पता है ना चंपारण के यहाँ पे पानी बहुत ज्यादा होता है, बिहार में है ना। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। कहाँ पर है, बिहार में। चंपारण कहाँ पर है, बिहार में। खेड़ा कहाँ पर है, पता ही नहीं है। ठीक है, मिटाओ जी, लिख लिया तो जल्दी करो, तो मेरे को बहुत सारा वो करना पड़ेगा एडिट। लिख लिया, लिख लिया। अच्छा, ये वाला मूवमेंट क्लियर हुआ, खेड़ा वाला, खेड़ा मूवमेंट क्लियर हुआ।
पक्का? मार्च में है, कब है? मार्च में। तीसरा मूवमेंट कौन सा है महात्मा गांधी का इंडिया में? वो है अहमदाबाद। कौन सा है? अहमदाबाद सत्याग्रह। अहमदाबाद, अहमदाबाद सत्याग्रह। मिल सत्याग्रह क्या है? मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद, अहमदाबाद मिल मूवमेंट। मिल मूवमेंट, इसके बारे में कुछ पता है? क्या होता है? क्या है? फैब मार्च 1918। मतलब ये खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था। इस खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था, ठीक है? खेड़ा सत्याग्रह से पहले हुआ था, है ना? इट वॉज स्ट्राइक, ये क्या था? ये स्ट्राइक था। क्या था? स्ट्राइक बाय मिल वर्कर्स। मिल वर्कर्स, मिल मजदूर किस पे थे? हड़ताल पे थे। किस पे थे? हड़ताल पर। अच्छा, इसका कोई ना कोई रीजन होगा। क्या होगा? रीजन। रीजन क्या था? मिल मूवमेंट का जो रीजन था क्या था? ना ना ना, वर्कर्स वर डिमांडिंग बोनस आफ्टर फ्लैग। फ्लैग की स्पेलिंग क्या होती है? यूई, फ्लैग, है ना? फ्लैग फैलने के बाद, बता रहा हूँ, फ्लैग फैलने के, फ्लैग बीमारी होती है ना, तो चूहों से फैलती है। फ्लैग क्या होती है? बीमारी होती है, चूहों से फैलती है ना, है ना? तो कंपनी का रूल था कि अगर फ्लैग फैलता है तो क्या दिया जाएगा? बोनस। क्या दिया जाएगा? बोनस। तो फ्लैग फैलने के बाद जो मजदूर थे वो किसकी डिमांड कर रहे थे? वो मांग कर रहे थे किसकी? मजदूर फ्लैग फैलने के बाद मजदूर बोनस की मांग कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? मांग रहे थे बोनस की। ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात पता क्या थी? इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस मिल की मालकिन, इस मिल का जो मालिक था, इस मिल का जो मालिक था, उसकी बहन है ना, उसकी बहन अनुसुईया बैन, है ना? मिल का मालिक कौन था? मिल के मालिक अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई की बहन अनुसुईया बेन ने मजदूरों को सपोर्ट किया था, मजदूरों को समर्थन दिया था। ये होगा ना इंपॉर्टेंट? ठीक है। मालिक की जो मालिक है उसकी बहन क्या कर रही है? मजदूरों को सपोर्ट कर रही है ना? तो वर्कर्स वर सपोर्टेड बाय सिस्टर क्या नाम था? अनुसुईया बैन। स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? अनुसुईया बैन की स्पेलिंग देख लेना, ठीक है? वर्कर्स वर सपोर्टेड बाय सिस्टर अनुसुईया बैन, सिस्टर ऑफ ऑनर ऑफ मिल। ऑनर कौन था भाई? अंबालाल। कौन था? अंबालाल साराभाई। अंबालाल साराभाई। क्लियर है? अब बोनस कितना मिला?
35% बोनस दिया गया। कितना? 35% बोनस वॉज गिवन आफ्टर द सक्सेस ऑफ अहमदाबाद मिल मूवमेंट। अहमदाबाद मिल मूवमेंट, ठीक है। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह के बाद मिल सत्याग्रह के बाद 35% कितना? 35% बोनस दिया गया। 35% बोनस दिया गया। महात्मा गांधी आए थे ना सपोर्ट करने। महात्मा गांधी ने तो बात करी अंग्रेजों से, कंपनी से, ठीक है। महात्मा गांधी ने ही बात करी कंपनी से, ठीक है ना। क्लियर है? तो लिख लेना यहाँ पर लास्ट में, नीचे लिखना, नीचे लिख रहे हैं वहां पर, यहाँ का। महात्मा गांधी ने ही बात की थी किससे? बात की थी किससे? बात की थी कंपनी से। किससे? कंपनी के ऑर्डर से, कंपनी के ऑनर से, कंपनी के ऑनर से। क्लियर है? कंपनी के ऑनर से। गांधी भूख हड़ताल पर। किसमें? भूख हड़ताल पर। बैठे थे इंडिया में पहली बार, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में क्या बोलेंगे भूख हड़ताल को? हंगर स्ट्राइक। तो महात्मा गांधी डिड हंगर स्ट्राइक फर्स्ट टाइम इन इंडिया। क्लियर है? किसकी सिंपल सी बातें लिख लेना, लिख ले। मैं लिखूंगी